साथ है। उस भीड़ में आप दिखेंगे भाई, एकदम सबसे दिखेंगे, आगे दिखेंगे। एकदम लाठी चलेगा तो हम देखेंगे भाई। जब गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुआ है गड़बड़ी? छात्रों का जब मांग था पहले से कि इस विभाग में हमें गड़बड़ी होगा, तो अगर भी गड़बड़ी जानने के बाद भी अगर आप फिर भी करवाए हैं जांच, अभी आप साथ हैं कि लेकिन कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। अरे तो महागठबंधन में ही तो भाई ये हुआ है ना। जब इनके तेजस्वी जी जब 17 महीनों के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, जब नौकरी भरपूर दिए थे, ये डोमिसाइल वाली बात उसी समय आई थी, लागू भी उसी समय हुआ। तो ये डोमिसाइल की जो बात है ना, तो महागठबंधन की जब सरकार थी तो अभी तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? उनके कार्यकाल जो 17 महीने का अल्पकाल जो उनका रहा, उसी में इनका हुआ। तो ऐसा थोड़ा ही है। तो इस तरह का किसी भी तरह का, देखिए स्टूडेंट लोग अभी डोमिसाइल पे थोड़ा सा साइड रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। कि हमारे साथ राहुल देव मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। लगातार स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बोलते हैं और सब मुद्दे पर बोलते हैं और लगातार डिबेट भी करते हैं। तो देखिए, डिबेट पे भी बैठे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में। आप अच्छे से जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस जाते हैं प्रदर्शन के लिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल, सप्लीमेंट्री, सब चीज आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप वही शख्स हैं जो भाजपा के बाहर जब शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे तो आपने लेटर दिलवाया, फिर सम्राट चौधरी से भी आपने ही मुलाकात करवाया। तो बस ये पूछना है हमारा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार जो सरकार में है, वो कब तक नाइंसाफी करेंगे और सुनेंगे? नहीं, पहली बात तो एक सुधार कीजिए कि एनडीए की सरकार नाइंसाफी नहीं कर रही है। छात्रों के हित में जो होगा वो कार्य किया जाएगा। और सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि जो छात्र पे जो उस दिन जो लाठीचार्ज का जो मामला है, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। उस दिन भी डिबेट पे मैंने ये बोला कि छात्रों पे किसी भी तरह का प्रशासन के द्वारा मारपीट न किया जाए। हाँ, ये बात हम छात्रों से भी आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे अपील करेंगे कि भाई देखिए, धारा 144 लागू रहता है, बगल में माननीय राज्यपाल जी रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, बीपीएससी का जो कार्यालय है वहाँ धारा 144 लागू है। तो कहीं ना कहीं आप अगर उग्र प्रदर्शन करें ना करें, लेकिन धारा 144 के तहत अगर आप एक भारी संख्या लेके 100 की संख्या में जा रहे हैं तो ये उल्लंघन होता है। तो लाठीचार्ज तो नहीं होना चाहिए था। बीपीएससी ऑफिस भी नहीं पहुंचने देते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को आपकी सरकार, मतलब वो मांग करने जाते हैं, फिर भी आप लोग जो भी आप लोग के पुलिस प्रशासन है वो पीट के उन लोग को इधर उधर कर देती है। बहुत शिक्षक भी पहुंचे थे, लेकिन किसी की भी बात नहीं सुनी गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी की बात नहीं सुनी गई। उन लोगों का जो बात रहता है, पिछले कुछ महीने में लोग आए थे, शिक्षक के अभ्यर्थी लोग, तो भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे थे। तो वो हम ही शख्स थे जो उन लोगों को मिलवाए, उन लोगों का लेटर भी हमने दिया। तो जहां तक संभव है हम लोग करते हैं, लेकिन दूसरी चीज है कि प्रदर्शन ना किया जाए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ टीवी के माध्यम से हम फुटेज में देखे कि कहीं ना कहीं बेली रोड को जाम करने का प्रतिक्रिया ये लोग दे रहे थे, प्रक्रिया में लग गए थे, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले उन लोगों ने समझाया है, लेकिन एक बात बताइए, इन लोगों का जो मांग है कि 1 रिजल्ट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो एक बात बताइए, हम तो उतना टेक्निकल इन लोगों को, लेकिन एक बात पूछते हैं कि अगर किसी भी अभ्यर्थी को अगर बीपीएससी 2 जगह पे 2 रिजल्ट देती है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भाई अगर ज्यादा किसी के पास क्वालिफिकेशन है तो ऑप्शन ज्यादा है ना, सीटें कहाँ से फिर वो चूज करते हैं। फिर लॉक सिस्टम का डिमांड करें कि जैसे कि अगर मान लीजिए एक शिक्षक अभ्यर्थी का 9-10 में हो जाता है, 11-12 में हो जाता है, तो वो मान लीजिए 11-12 ले लिया, तो 9-10 में उसका सीट खाली जो रह जाएगा उस पर अभ्यर्थी को बैठा खाली कैसे रह जाएगा भाई? 87,000 समथिंग सीट है। तो आप वादा कर रहे हैं क्यों? अरे फिर वही बात, देखिए गड़बड़ी नहीं होता है। अगर बेल्ट्रॉन की जांच पे अगर किसी तरह का सवाल उठ रहा है तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से करें कि अगर जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह का अगर गड़बड़ी होता है और सामने आती है जांच में कि गड़बड़ी हुई है, तो बेल्ट्रॉन 1 के पास हम उन लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। आप निश्चिंत रहिए। बेल्ट्रॉन से काफी नाराज है, उन लोग का कहना है कि ओएमआर जो शीट होता है उसको चेक करने के लिए बेल्ट्रॉन ऑफिस लिए हुए, छवि बहुत खराब है बेल्ट्रॉन का, तो उसके कारण अभ्यर्थी डर रहे हैं। आप भी अगर वहां होते तो आप भी डरते, एक शिक्षक अभ्यर्थी अगर आप होते तो आप भी डर समझ सकते हैं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ओएमआर का जो स्कैनिंग है वो उसका प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रहा है, और जो 50% का जो आरक्षण का है वो भी करते हुए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा लास्ट महीने तो इसी मंथ में। तो आप एक चीज जान लीजिए, गड़बड़ी तो ठीक है, अगर किसी तरह का मिथ्या है तो उस पे ही कार्रवाई हो रहा है, किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होगा। सरकार इसका एकदम ख्याल रख रहा है, गड़बड़ी नहीं किया जाएगा। आप लोग अभ्यर्थी लोग भाई निश्चिंत रहिए, अगर गड़बड़ी पाया जाता है तो जांच में तो गड़बड़ी। सम्राट चौधरी लाठी खाए, आप भी लाठी खाए थे डाकबंगला चौराहा, आपको याद होगा अच्छे से। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग को कुर्सी मिल गई तो आप लोग भूल चुके हैं शिक्षक अभ्यर्थी को, शिक्षकों को? बिल्कुल नहीं। देखिए, बिहार के जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी है, चाहे किसी भी विभाग से हो, पुलिस विभाग के अभ्यर्थी हो या इधर के हो, कहीं भी नहीं,
छात्रों के हित में जो होगा एनडीए की सरकार करेगी, एकदम उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन हम छात्रों से अपील करेंगे कि भाई उग्र प्रदर्शन ना करें, अपनी मांगों को ढंग से कमेंट करेंगे लोग कि उग्र हम लोग कहाँ हुए थे, हम लोग तो भारी संख्या में गए थे बस मिलने के लिए, तो उग्र कहाँ किए? क्या हमने स्ट्रीट लाइट कबाड़ दिया? क्या हमने गेट पीट दिया? तो यहाँ उग्र आप जो बोल रहे हैं मैं उस बात पे हूँ ही नहीं कि आप लोगों ने उग्र किया, किसी तरह का तोड़फोड़ होना कर दिया, नहीं, ऐसा हम नहीं बोल रहे, हम अपील कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना है। धारा 144 लागू है, चूंकि उस जगह पे भारी संख्या में जाना भी उल्लंघन होता है, तो इसलिए प्रशासन ने पहले बातचीत से रोकने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं वहां तो हम उपलब्ध नहीं थे, आप लोग भले होंगे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से लाठीचार्ज हुआ। ऐसे तो पुलिस अन्यास लाठीचार्ज वो लोग अपने हक को लेकर अड़े हुए थे कि हमें हक चाहिए। भाई बिहार में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी लोगों को लगातार तैयारी 1, 2, 3 देखिए एकदम बहाली जारी है, निश्चिंत रहे। बहाली जो भी रिक्त पद है सभी पे एकदम अच्छा, सप्लीमेंट्री पर आप वही शख्स हैं जो सम्राट चौधरी से शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलवाए थे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को देखिए सप्लीमेंट्री को लेकर बिना न सम्राट चौधरी कुछ बोलते हैं, न नीतीश कुमार बोलते हैं, ना विजय सिन्हा बोलते हैं, सब लोग बहुत चुप हैं। तो क्या हम लोग ये समझें कि बस जब जरूरत पड़ा तो शिक्षक अभ्यर्थियों को यूज कर लिए और जब जरूरत नहीं पड़ा तो शिक्षक अभ्यर्थियों को यूज क्या कर वोट के लिए? नहीं, शिक्षक ऐसा कुछ नहीं है। जो छात्र हैं वो पढ़ाई लिखाई करे भाई, हम लोग छात्र की और इस सब की राजनीति नहीं करते हैं। बगल में शिक्षकों के एमएलसी हैं, आप ही के पार्टी के नवल किशोर यादव, आप अच्छे से जानते हैं। वहां जब हम लोग पहुंचते हैं और पूछते हैं कि सर डोमिसाइल के बारे में आप क्या बोलेगा, तो कभी वो बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा लागू नहीं हो चाहिए। फिर वही बोलते हैं कि बिहारियों का हक पहले है, बिहारी पहले जाएंगे फिर बाहरी जाएंगे। बिल्कुल है, बिहारी होने के नाते हम भी चाहते हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो अगर इस चीज के लिए प्रदर्शन करने गए थे डोमिसाइल पे, तो ये सरकार तो ये पहले ही इस बात पे अपना निर्णय सुना दिया है कि भाई डोमिसाइल नीति जो है वो उस पे हम लोग जो काम नीतीश जी और सम्राट जी नहीं चाहते हैं कि बिहारियों को नौकरी मिले। नहीं, ऐसा नहीं है ना। बिहार से बाहर भी अभी जो जॉब नहीं मिल रहे आसपास के राज्यों में, वहां व्यवस्था किया जाएगा ना भाई। इस बार तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन गई है, इस तरह का व्यवस्था अगल बगल के राज्यों में अगर नहीं है तो इस तरह का प्रावधान बनाया जाए। चूंकि बिहार में है तो अगल बगल के स्टेट में भी चाहिए वहां के मुख्यमंत्री की बिहारियों को नौकरी दे भाई। राहुल जी, सारे लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि जब भी हम बिहार में कहीं भी शिक्षक से मिलने जाते हैं या फिर कोई भी सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ बिहारी कम मिलते हैं, यूपी के ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो ये आपके लिए भी अजीब नहीं है कि अगल बगल के जो राज्य हैं वहाँ पे 10% लागू है कि डोमिसाइल, मतलब कि बाहर से लोग जो 10% है वो आ सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए ऐसा क्या चाहिए नीतीश कुमार को, ऐसा क्या चाहिए सम्राट चौधरी को कि पूरा ओपन किए हुए हैं, एकदम गुणगान चाहिए कि बिल्कुल गेट खुला है, आइए नौकरी ले जाइए? नहीं, के लोग बिहारियों को तो प्रायोरिटी दिया जा रहा है ना। आप क्या बोल रहे हैं कि बिहार से बाहर के लोग ज्यादा यहाँ पे बहाली में है? ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं। लोग कहने दीजिए भाई, जानकारी रखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को मौका जरूर दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर उन लोगों को अगर ये नहीं तो इस पे काम करने की जरूरत है, आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी सरकार पे तो इस पे निर्णय आ गया है, तो इसलिए प्रदर्शन करना अभी तो हमारे आरजेडी वाले भी चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। अरे तो महागठबंधन में ही तो भाई ये हुआ है ना, जब इनके तेजस्वी जी जब 17 महीनों के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, जब नौकरी भरपूर दिए थे, ये डोमिसाइल वाली बात उसी समय आई थी, लागू भी उसी समय हुआ। तो ये डोमिसाइल की जो बात है ना, तो महागठबंधन की जब सरकार थी तो अभी तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? उनके कार्यकाल जो 17 महीने का अल्पकाल जो उनका रहा उसी में इनका हुआ, तो ऐसा थोड़ा ही है। तो इस तरह का किसी भी तरह का देखिए, स्टूडेंट लोग अभी डोमिसाइल पे थोड़ा सा साइड रहे हैं। हाँ, साइड रहे, मतलब कि राहुल जी आप तो युवा के साथ इतना रहते हैं, अब आप ही अगर कह रिजल्ट की बात करें ना, इसको देखा जाएगा ना, इस पे हम कहाँ बोल रहे हैं? बिहारी होने के नाते बिल्कुल, अगर हम एक बिहारी हैं तो बिहारियों को जॉब चाहिए कि बिहारी को जॉब मिले, इसमें कहाँ कोई गलत है? तो 4 में चाहते हैं आपकी, चलिए अभी फिलहाल इनका जो रिजल्ट आने वाला है, हाँ, हम इस बात पे अभी मुद्दा पे इस पे है। अभी डोमिसाइल पे तो निर्णय आ चुका है ना, बिल्कुल, तो उस पे प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल रिजल्ट का इनका जो मांग है टीआरई 3 का, कि भाई हमको एक आदमी के लिए एक ही रिजल्ट जारी कीजिए। हम कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में अगर किसी का 2 रिजल्ट अगर दे रही है बीपीएससी, तो ये तो खुला ऑप्शन है हमारे पास भाई। जिसके पास ज्यादा शिक्षा है, जिनके पास डिग्रियां ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं ना कि जो मान लीजिए राहुल जी का 2 जगह हो जाता है, एक 9-10 में, एक 11-12 में, तो आप अगर नौकरी करते हैं 11-12 में, 9-10 वाले सीट में आप बैठाइएगा ना किसी और को, सीट खाली तो नहीं छोड़िएगा। सीट खाली कैसे रहेगा? 81,000 समथिंग ही रिजल्ट आया, जितना रिक्त पद है, तो उसमें तो डिसीजन लेना है। उल्लू बना दी सरकार तो कि एक ही आदमी को हर जगह दे दिए, एक रिजल्ट को 3 जगह दिखा पद रख के हम लोग क्या करेंगे भाई? अन्य बहाली लाएंगे, उसको पूरा कर रहे हैं ना। रिक्त पद रख के अगर सरकार इस तरह का कर दे तो, और अन्य स्टूडेंट को यहाँ तो भाई अच्छा है। राहुल जी, आप भी जानते हैं कि अगर शिक्षक अभ्यर्थी हो गए या फिर अभ्यर्थियों के रोजगार छीनी जाएगी, तो 2025 में वो लोग ठान लिए हैं कि नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, किसी को भी हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, छात्रों के हित
नेतृत्व में एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं छात्रों के लिए। इतना कुछ काम करने के बाद भी अगर इस तरह का उग्र आंदोलन किया जा रहा है, नहीं, जो भी इनका मांग है उसको आदरणीय प्रशांत किशोर का तो नाम सुने होंगे। देखिए, नाम हम सुने हैं, इसका मतलब ये नहीं, अभी जो मुद्दा है बस उसी मुद्दे पर बोलने वाले, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं, मतलब कि युवा सम्मेलन, युवाओं को एकजुट करते हैं और बोलते हैं कि नीतीश जी नफरत करते हैं बिहारियों से, नहीं देंगे नौकरी, चलो लड़ते हैं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी लगभग अब 19-20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं लगातार, तो बिहार को कहां से कहां लेके चले गए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से सभी बिहारवासी जानते हैं। और छात्रों के हित में इसमें समीक्षा हो रहा है ना। ये छात्र जब लाठी इन पे चला है तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, डिप्टी सीएम को पता नहीं है? तो इसमें समीक्षा जारी है, हो सके भाई इन लोगों का जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाए। राहुल जी, आप वादा किए हैं कि बेल्ट्रॉन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करती है, अगर गड़बड़ी पाई जाती है, जांच में निकलता है कि इन्होंने धांधली किया है रिजल्ट में, बिल्कुल हम छात्रों के हित में, छात्रों के साथ हैं। उस भीड़ में आप दिखेंगे भाई, एकदम सबसे दिखेंगे, आगे दिखेंगे, एकदम लाठी चलेगा तो हम देखेंगे भाई। जब गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुआ है गड़बड़ी? छात्रों का जब मांग था पहले से कि इस विभाग में हमें गड़बड़ी होगा, तो अगर भी गड़बड़ी जानने के बाद भी अगर आप फिर भी करवाए हैं जांच, अभी आप साथ हैं कि लेकिन कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत स्वच्छ, एकदम निष्पक्ष जांच किया जा रहा है और बढ़िया से सभी लोग सम्राट जी के काफी क्लोज हैं, तो आप नहीं बोलते हैं, उनके खास समझिए कि हमेशा आप मिलते जुलते रहते हैं बड़े बड़े लोग से, तो आप अभ्यर्थियों के हित में नहीं बोलते हैं वहाँ जाके? ऐसा नहीं है। अगर किसी को आवश्यकता है तो हम डिप्टी सीएम साहब से मान के चलिए कि ये स्टूडेंट लोग आए थे तो 4 दफे हम उनको मिलवा चुके हैं, और आगे भी अगर इस तरह का कुछ रहता है, उनका भाई परेशानी है, तो हम उनको मिलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, राहुल देव हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी के मुद्दे पर बोले हैं, लाठीचार्ज पर बोले, और देखिए सबसे बड़ा बात बताया क्या बोल दी है कि बेल्ट्रॉन वाले अगर गड़बड़ी करेंगे ना तो राहुल देव सबसे आगे मिलेगा और लाठी चलेगा तो हम पर चलेगा, क्योंकि और ये भी बोले कि बेल्ट्रॉन वाले गड़बड़ी नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई गई तो हम बेल्ट्रॉन ऑफिस के नीचे मिलेंगे। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।